हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ जेके वैष्णव और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं सेंट ऑस्टिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। क्लास 10th लाइट रिफ्रैक्शन का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्शन के बाद में रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग कौन सी डिवाइसेस को, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को या कौन सी सेटअप को काम में लेंगे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी लेंस के परिवार को चर्चा करने के, लेंस क्या होता है वो देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई, लेंस इंट्रोडक्शंस एंड रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले आता है लेंस। व्हाट इज अ लेंस? लेंस आपने देखा होगा, आप में से कई बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके आंखों पर लेंस लगे हुए भी हैं, चश्मा लगा हुआ होगा, वो भी लेंस ही होता है। ज्योतिषी जी के पास में देखा होगा, पंडित जी के पास में हस्तरेखाएं पढ़ते हैं, बच्चा तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, जो भी डराते हैं। माइक्रोस्कोप, कोरोना काल चल रहा है, ब्लड की टेस्टिंग करवाते हैं, माइक्रोस्कोप होता है, आपने देखा होगा, उसमें भी लेंसेज लगे हुए होते हैं। तो ये लेंस जो है ये होता क्या है? बेसिकली लेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो लेंस क्या है? लेंस है कर्व्ड ग्लास सरफेस। It is a piece of glass having at least one curved surface. इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होता है। ठीक है, दोनों कर्व्ड हो तो और भी अच्छी बात, लेकिन दोनों में से एक सरफेस कर्व्ड होता है, उसको हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, उसको हम बोलेंगे लेंस। इस लेंस के परिवार को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स को वी कैन ऑल्सो से कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग, जैसे मिरर के लिए हम लोग बोलते थे, यहां लेंस के लिए है। मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग होता था, यहां लेंस कॉनकेव वाला डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है कि अगर मैं इसको टच करके देखूं तो ये बीच में से मुझे थोड़ा सा मोटा थिक दिखेगा और एजेस पे, किनारों से थोड़ा पतला दिखेगा। थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस। बल्गिंग होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ये इसका उल्टा होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सेंटर पार्ट जो होता है वो अंदर की ओर होता है, बीच में से पतला होगा, साइड से पतला मोटा होता है। कॉन्वेक्स की भी अगर फैमिली की बात करते हैं तो उसको तीन तरह से हो सकता है। बाई कॉन्वेक्स यानी कि दोनों तरफ से कर्व्ड होता है, बाहर की ओर निकला हुआ, दोनों तरफ से बल्गी बल्गी होगा बाहर की ओर, बीच में से जो है वो क्या होगा, साइड से क्या होगा, पतला होगा। फिर आता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में एक तो बाहर निकला हुआ है, पेट होता है ना, महाराज का पेट होता है, आपने देखा होगा, कई लोग यूं खड़े रहते हैं, तो वो वही चीज, ये एक तरफ बाहर होता है, दूसरा स्ट्रेट होता है। तीसरा पॉजिटिव मेनिस्कस वाला होता है। इस पॉजिटिव मेनिस्कस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। चांद, दूज का चांद है ना, ये दूज का चांद है जो देखने को मिलता है, वो वाला चांद है ये, इस तरह से एकदम पतला सा ये। ठीक है, फिर आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव की बात करते हैं तो इसको भी तीन कैटेगरी में डाला जा सकता है। बाई कॉनकेव, दोनों तरफ से अंदर धसा हुआ होता है। प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेन होगा, एक तरफ से अंदर रहेगा आपका। और नेगेटिव मेनिस्कस वाला होगा जिसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, ये चांद से थोड़ा सा होता है क्योंकि इसमें बीच में थिक है, थिन है और साइड से थिक होता है, इसलिए। तो इस तरह का हमारे पास में ये लेंसेज की एक फैमिली है। अब लेंसेज में भी वैसे ही टर्मिनोलॉजी आती है जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारी बातें हैं। क्या बातें हैं? सुनते हैं फटाफट से, देखते हैं फटाफट से। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, ये दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरा कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। बेसिकली बाई कॉन्वेक्स को, BICONVEX, बाई कॉन्वेक्स को ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और बाई कॉनकेव को BICONCAV, उसको बाई कॉनकेव को ही कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो ये मेरे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, मैंने इन दोनों के सरफेस को आगे बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? यहां एक छोटा सा रफ डायग्राम बना देता हूं आपको। ये देखो, ये हुआ, ये हुआ, ये मैं ड्रॉ करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर डेफिनेशन तो आप आराम से हो। इसको आगे बढ़ाया, एक स्फीयर बनेगा, इसको आगे बढ़ाएं, एक स्फीयर यहां बनेगा।
इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा। इस तरह से आगे बढ़ा करके मैंने ये स्फीयर्स ड्रॉ कर रखे। आपको कहता है कि ये जो स्फीयर्स है, इन स्फीयर्स का जो सेंटर होता है, ये इन सेंटर्स को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। यहां पर भी है, दोनों स्फीयर्स होंगे, एक लेंस के दो स्फीयर होंगे, दोनों स्फीयर्स के दो सेंटर्स होंगे, यानी कि C1 C2 C1 C2, ये होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अगर सेंटर है तो रेडियस भी होगा, यहां से यहां तक ले लो, इधर ले लो, इस तरफ ले लो, कहीं पर भी ले लो। ये जो रेडियस है ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है मेरे भाई, दूसरी डेफिनेशन आ गई। तीसरा क्या कह रहा है आपको, यहां पर लेंस के अंदर ये एक मिड पॉइंट दिख रहा है आपको। ये एक्चुअली मिड पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है, बट एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी ना तो वो बैंड नहीं होगी, वो सीधी निकल जाएगी। यहां पर कोई भी लाइट रे बैंड नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, सीधी पास हो जाएगी। ये हमारे पास होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो इनकी डेफिनेशंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द कर्व्ड सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे स्फीयर का सेंटर जिसका एक लेंस जो है, जिसका एक पार्ट है, उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ऐसा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। एपर्चर जो है वो इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव डायमीटर होता है। ये वाला जो थिकनेस है जहां से जहां तक आपको लाइट रेज इंसिडेंट करती है, ये आपका एपर्चर होगा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की बात की जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस में आपको क्या कहा जाता है कि दोनों लेंस जो मेरे पास में दोनों सेंटर है, इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं क्या कहूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहूंगा। और ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको बताया, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है अपने को इसके आगे, यहां पर अगर हम देखते हैं तो फोकस और फोकल लेंथ की आपको डेफिनेशन मिल रही है। तो फोकस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, लाइट रेज बहुत सारी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और वो लाइट रेज जो है वो इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिल रही है उस पॉइंट को फोकस कहेंगे। मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट सब एक वही चीज है। अगर यहां पर लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करें, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये फोकस बनेगा यहां पे। ठीक है, और इसके बाद में आता है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा बेटा जी, फोकल लेंथ हमारा जो भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। यहां कहीं पर ऑप्टिकल सेंटर लिया था हमने, ठीक है ना। इस ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट था, जहां से लाइट रे बिना बैंड हुए सीधी निकल रही थी। इस ऑप्टिकल सेंटर और इस फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। इसमें भी फोकल प्लेन हम लोग ले सकते हैं, जैसे मिरर में पढ़ा था, यहां पर कोई एक प्लेन होगा जो आपका फोकस पॉइंट से पास आउट हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। डेफिनेशंस वैसी है जैसे मिरर के अंदर पढ़ी थी, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने को समझना है फटाक से। ठीक है भाई, और आपको अगर नहीं आए दोबारा वीडियो देखो, आ जाएगा समझ में, इजी डेफिनेशन है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आता है इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स भी हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर है मिरर के जैसे। जैसे पहला रूल क्या कहता है आप लोग को, ये जो है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, सबसे पहले इधर वाली बात करता हूं। कोई लाइट रे अगर लेंस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो वो फोकस में से पास आउट होगी या अपीयर होगी फोकस में से आती हुई। ठीक है, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है यहां पर इस तरह से, तो वो जब बूढ़ेगी तो फोकस में से जाएगी, या यहां के जैसे इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा फोकस में से निकल रही है। ये जो पॉइंट है इसी का उल्टा है कि अगर फोकस में से लाइट रे आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब यहां पर इस तरह से अपीयर हो रहा आती हुई तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये चीज मिरर में भी थी, इसलिए पहले इनको डिस्कस किया। अब इसकी बात करते हैं, ये मिरर में नहीं था लेकिन यह डेफिनेशन में था कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से आ रही है, किसी लेंस पर आ किस में से रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से, तो अभी हमने कहा था ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट वही है जिसमें लाइट रे बिना बेंड हुए सीधी निकल जाती है। तो ये लाइट रे अनडेविएटेड, विदाउट डेविएशन, विदाउट डिफ्लेक्शन सीधी पास हो जाती है। तो ये हमारा एक रूल है इमेज फॉर्मेशन का। तो जब भी हम इमेजेस फॉर्म करेंगे तो इन तीनों रूल्स को ध्यान रखेंगे। वापस से रिकॉल कर रहा हूं,
पैरेलल आ रही है तो फोकस में से आ रही है तो पैरेलल, और ऑप्टिकल सेंटर में से आ रही है तो सीधी बिना मुड़े हुए चली जाएगी। तो ये लाइट रेज का ये जो रूल्स है, ये रूल्स आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए काम में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे लेंस से इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, कॉन्केव से कैसे होती है, कॉन्वेक्स से कैसे होती है, और बहुत ही जल्दी जो है इस चैप्टर का समापन कर दिया जाएगा। तब तक इन्हीं वीडियोस को देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, घर पे बैठिए, मस्त रहिए और एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू।